आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे हमारे जो मिनिस्टर हैं कराची से मैंने हमारे अली जैदी साहब की जिन इंकशाफात जो करेंगे, उससे पहले मैं ये कहता चलूँ कि ये हमारी पार्टी का ये एक ईमान है कि हम इस मुल्क में आए हैं इस उस पे कि हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। हम उस पाकिस्तान से लोगों को निजात दिलाएंगे जो कि सियासत मफादात के लिए करते हैं, सियासत बजाय इसके कि मुल्क को आगे ले जाने के, मुल्क को वो पीछे धकेलते हैं, बजाय इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने के वो ज़ाती गैंग्स को पैट्रनाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल जो आपको पता चली जिसमें कि हमारे मेंबर नेशनल असेंबली अली जैदी साहब ने ये इशू वो कि उन्होंने 2017 से शुरू किया था, लेकिन नेशनल असेंबली में उठाया, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए जब भी कोई रिपोर्ट्स या कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई जाती हैं तो वो मकसद उनका ये नहीं होता कि उसमें कोई ख़ास एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, बल्कि उन हक़ाइक़ से अवाम को रोशनास कराना ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हमारी पार्टी की पूरी कोशिश रही, अली जैदी साहब कोर्ट भी गए कि जो JIT तश्कील दी गई थी इस केस में, उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो मंजर आम पे नहीं ले जा रही थी, और ये हमारी पार्टी के इसरार पर हमने इस चीज़ को उठाया कि अवाम से शेयर किया जाए, क्योंकि एक ऐसा सूबा जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, लाल शाहबाज कलंदर की सरजमीन है, उस पे जो लोग इस वक्त कुछ पार्टी जो कि इक़्तिदार में रहीं, किस तरह से उन्होंने सिंध के अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचाया और अपनी ज़ाती एम्पायर्स को बड़ा किया, और साथ ही साथ में उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उन्होंने अपनी ज़ाती एक रियासत बना ली। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा अली जैदी साहब से कि वो इस पे अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात से बल्कि 2-3 दिन से काफ़ी इसके ऊपर बातचीत की जा रही है, और मैं और हमारे सब साथी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद JIT रिपोर्ट्स ये पब्लिश करें। तो खैर अल्लाह करते करते उन्होंने वो पब्लिश कर दी। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ छोटी सी, उसके बाद मैं इस पे JIT पे भी आऊँ। और शिबली भाई ने जो बात की है कि हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं, या हमारी जमात का मौक़िफ़ क्या है, हमारा मैंडेट क्या रहा है। देखें, इस मुल्क में या दुनिया भर में जो ऐसे जो तहज़ीब याफ्ता ममालिक होते हैं, जो जमहूरियत जिनमें कई साल पल फूल गई है और पक्की होगी, वहाँ पॉलिटिक्स डिस्कशन होती है राइट और रॉन्ग की, राइट और लेफ़्ट की। जो राइट विंग है वो लेफ़्ट विंग है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स इस वक्त है वो राइट और रॉन्ग की है, सही क्या है और गलत क्या है। हमने बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद, पार्टी को तो 22 साल हो गए थे, 19-20 साल मुझे भी हो गए थे, हम इक़्तिदार में आए। अब इक़्तिदार में आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये समझा कि हम वज़ीर बनने के काबिल हैं, हम वज़ीर भी बन गए। लेकिन वज़ीर बनने के बाद, वज़ीर तो बहुत लोग बने हैं इस मुल्क में, वज़ीर बनने का ये मतलब नहीं होता, क्योंकि वज़ीर की तनख्वाह तो कुछ होती नहीं है, 2 लाख और 11-15-12 हज़ार रुपये कुछ मिलती है। लेकिन वज़ीर बनने के बाद लोग यहाँ क्या करते रहे हैं, तनख्वाह इतनी कम इसलिए होती है कि बाकी जो डीलें वीलें काटते हैं उससे ये एक नेग्लेजिबल होती है। हम आए हैं मुल्क बदलने और मुल्क को सही राह पे लगाने, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह का दिया हुआ एक निज़ाम, जैसे सज़ा और जज़ा का निज़ाम, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर ये निज़ाम पे अगर आप मतलब जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट
जो अच्छा काम करता है वो अल्लाह से करीब होता है, जो ठीक होता है वो जन्नत में जाता है, जो गुनाह करता है उसको उसकी सज़ा मिलती है। बाकी माफ़ी और रहमान वो है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो गलत काम हुए और इस नौइयत के हुए, जिनका जिक्र जो JIT रिलीज़ की उसमें भी होता रहा, और मैं उस पर बाद में बात करूँगा, जिस नौइयत के एक शख्स इंकशाफात कर गया और कर रहा है, वो ये छोटी चोरी या कोई ये मोटरसाइकिल और गाड़ी की चोरी की बात नहीं है। 158 मर्डर्स का तो वो खुद कन्फेस कर चुका है। और बड़े मजे की बात यह है कि जो JIT रिलीज की गई, कल रात को उन्हीं के एक तर्जुमान नबील गबोल साहब एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये JIT पूरी नहीं है। तो जो JIT रिलीज की गई उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। इसके अंदर ये कोई पागल आदमी है कि उठ गया, उठा के किसी को गोली मार दी, किसी को मार के नाली में फेंक दिया और गैंग बना ली, और गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के बगैर इतने बड़े बड़े काम हो गए। मैं आपको कुछ तारीखी शवाहिद के बाद बताऊंगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आज रिलीज़ करूंगा। उसमें से एक आध तो हो गया है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा रिलीज़ करूंगा, और उसके बाद फिर मैं अगला राय अमल भी आपको बता के उठेंगे हम यहाँ से कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो है 3-3.5 मिनट की, अगर वो वीडियो प्लीज़ कोई प्ले कर दे तो आपको थोड़ा तारीखी पस मंज़र मिल जाए, उसके बाद फिर हम JIT पे डिस्कशन करेंगे। बहुत मेहरबानी, ये प्लीज़ ज़रा वीडियो चला दें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में दे दूँ, खत्म शुरू नहीं और दूसरी बात तो ये है कि जो भी हालात होंगे आदमी उसको फेस करे। ज़ैद बलोच पीपल्स अमन कमेटी में थे, तो पीपल्स अमन कमेटी का भी पीपल्स पार्टी से तो ताल्लुक कोई बात नहीं। तो उनकी जो आपकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ तस्वीरें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसका क्या कहना है? इंडिविजुअली आप किसी जगह पर जाते हैं, हो सकता है कोई पार्टी वाले बात भी गए होंगे या उनसे कि एरिया जो रैली में गए हों तो कोई मुलाकात हो गई हो। कि अगर मैं यहाँ सोच के किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल के पास जाता हूँ, मैं रोज दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस से मिलता हूँ, पख्तूनख्वा में मिलता हूँ, बलूचिस्तान में मिलता हूँ, पंजाब में मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनके साथ मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो गई। तो जो लियारी से जो आपके MPAs और MLAs मुंसब हुए, जो कि ज़ैद बलोच के साथी हैं, उनको पीपल्स पार्टी में टिकट क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि उनके साथी हैं। पीपल्स पार्टी और हमारे सरदार ज़ैद जान के साथ एक हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें सबसे पहले हमने यही एक दूसरे के साथ ये वादा किया था कि अगर लियारी के सही नुमाइंदों को अगर क़यादत में टिकट दे दिए तो हम हर तरह से उनकी सपोर्ट भी करेंगे और उनके लिए वर्क करेंगे और उनको कामयाब भी करेंगे। और इंशाअल्लाह इस दौरान पार्टी और सरदार ज़ैद जान हम साथ मिलकर लियारी के लोगों की खिदमत करेंगे, लियारी के लोगों के हुकूक दिलाएंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, मैं भी लियारी के साथ साथ आपके साथ ही चलूंगा, आप ही के हुकूक के लिए जंग लड़ूंगा, और मैं भी सरदार ज़ैद जान के साथ जो इस कुरान शरीफ में बताएंगे, हम इंशाअल्लाह उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको माली असरे से जितवाएं। एक मर्ज़िंदे लियारी होने के नाते और अपने बुजुर्ग कमेटी की मशावरत से इंशाअल्लाह ताला उनके इंटू के साथ हम आप तमाम अवाम बिरादरियों मिलकर
इंशाल्लाह उनको जितवाएंगे और इंशाल्लाह असेंबलियों में भी बिठवाएंगे। जब कुरान पर रखने की बात करें तो अपने आवाम के सामने कल अल्लाह ताला को आज़िम नाज़िम जानकर दुनिया का मुक़द्दस तरीन किताब कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ये गरीब ले रही हूँ कि मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूँगी, उनके साथ रहूँगी और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करे तो मैं भी बगैर इसके जमात में शमूलियत इख्तियार करूँगी। अगर मैंने अपने अवाम के सामने लेने वाले इस अन की कभी भी खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला इसका अदब मुझ पर नाज़िल करेगा। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ रहूँगा और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करेंगे तो मैं ये जावेद नगोरी साहब हैं, जमात में शमूलियत ये इलेक्शन से पहले वोट ले रहे हैं 2013 में। देखो सामने लेने वाले इस हदफ की कभी भी खिलाफवर्जी की तो अल्लाह ताला का अदब मुझ पर नाज़िल होगा। अब इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद ओथ के दिन क्या हुआ ये भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। मैं एक ओथ लेने के फौरन बाद ये वो नोटिफिकेशन है जो सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया था हेड मनी उज़ैर जान बलोच के ऊपर जो लगी थी उसको विड्रॉ करने का। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं जी, जरा JIT के ऊपर बात कर लेते हैं। सब ने 164 164 का बयान हल्फी सबके मीडिया चैनल्स की जीनत बना। मैं रात देखता रहा कि वो बयान हल्फी में क्या था। मैं सिर्फ आपको 2 लाइनें पढ़ के बताने लगा हूँ बयान हल्फी के। ये जो बयान हल्फी आप सबके पास है, पेज नंबर 7 में उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी ख़त्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर ख़त्म कर दी गई। और आखिरी पेज पर, क्योंकि काफ़ी इंकशाफात पढ़े, मैं देखता रहा कि किसी ने शायद मीडिया में ये पढ़ा हो, आखिरी पेज पर बयान हल्फी में उज़ैर जान बलोच फरमा रहे हैं, मुझे खदशा है, क्योंकि सारे इंकशाफात कर लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा, जिसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुकम्मल हिफाजत की जाए, क्योंकि मुझे, ये मैं बयान हल्फी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आसिफ जरदारी और दीगर सियासी लोग बशमूर जिनका जिक्र मैंने अपने बयान में कहा है, उनसे इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। यह बयान हल्फी हो गया जी सरदार उज़ैर जान बलोच का। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं हुआ क्या हुआ। ये सबसे पहले मैं ये बल्दिया फैक्ट्री की JIT जो उन्होंने रिलीज की है,
बल्दिया फैक्ट्री की GIT जो कल हुकूमत सिंध ने अपनी वेबसाइट पे बड़ी मुश्किल से रिलीज कर दी, वो GIT में जो इंकशाफात हैं, जिन जिन के नाम है आपको पता है, लेकिन आखिरी जो पेज है जिस पे सिंध पुलिस, डेप्यूटी डायरेक्टर ISI, डायरेक्टर IB कराची, एडिशनल डायरेक्टर FIA, MI और SSP ईस्ट और पाकिस्तान रेंजर्स और DIG पुलिस और DIG CIA सिंध सबके दस्तखत हैं, उसमें बड़े मजे की बात लिखी हुई है। वो लिखी क्या है? The gory fact, this gory act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. और वो ये आगे ये कहती है, the GIT carried out a critique of the first investigation mentioned above, माने जो FIR बनी थी उसको critical analysis से GIT ने देखा और ये conclude किया, it concludes that fear, खौफ and favor, एहसान, fear and favor were the dominating factors throughout the affected police performance, length and breadth. माने खौफ पे और फेवर्स पे ये GIT गलत बनी थी और इसकी FIR, the vogue policing system should be replaced with professionally independent but accountable policing system और इसकी सब टेक्निकल लेबॉर्ट्री है वो, और उन्होंने कहा दोबारा FIR कटाई जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ये GIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने जो रिलीज किया, जो मेरे उसको छोड़ दें, बाद में जो भी होने वाला है। ये होता है इस मुल्क में, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते रहे, इंस्टीट्यूशंस की तबाही कैसे होती रही, वो ऐसी होती रही है कि एक अगली रिपोर्ट है, ये एक सिंध पुलिस के SP साहब हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, ये मैंने असेंबली में लहराई थी और दिखाई भी थी, जमा भी करा दूंगा। जब उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया शिकारपुर, वहां उन्होंने दूसरी रिपोर्ट दी कि वहां क्या डकैतियों में कौन कौन सियासी लोग इन्फ्लुएंस करके डाकुओं की सरपरस्ती करते रहे। मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, ये 2018 जनवरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है, डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स, मनशियात फरोश क्रिमिनल्स इन चनेसर गोड महमूदाबाद, ये लिखा हुआ। अब ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है चनेसर गोड, PS 104, और ये उनकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है। मैं सिंध हुकूमत, हमारे PTI के पास नहीं है, और इस पुलिस, एक ईमानदार पुलिस वाला आ गया, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, उसमें नाम जो लिखा हुआ है एक साहब का जिनका नाम फरहान गनी है, उनका मोबाइल नंबर भी है। ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, माने वो ड्रग पेडलर को मदद करता है, एंड ही इज द ब्रदर ऑफ सईद गनी। ये उसी हल्के से MPA बने और आजकल वजीर भी हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल एक TV एंकर ने पूछा मुझसे, ये मजारे का कह रहे, उन्होंने कहा जी आप पहले आके वजीर तालीम में अपने हल्के के जो स्कूल है उस पर मुझसे मुनाजरा कर लें। जब ये उन्होंने रिपोर्ट ली तो क्या हुआ, फारिग कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब आ जाएं जी उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट की। जल्दी से मैं आपको अगले 2.5 मिनट में बता दूं, सारे मीडिया के पास और सारे सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट चलती थी। मैंने खत लिखा 2017 में चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को, हम उस वक्त इलेक्टेड नहीं थे, हम तो कॉमन सिटीजन थे पाकिस्तान के, ना वजीर थे। मैंने उनसे कहा कि ये GIT रिपोर्ट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मुझे दीजिए। मौसूफ ने खत का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, कोई बात ही नहीं हुई, डेड साइलेंस हो गया। दोबारा खत लिखा, फिर जवाब नहीं दिया। मैं फिर चला गया सिंध हाई कोर्ट, मैंने पिटिशन फाइल कर दी क्योंकि मॉडल टाउन की GIT पब्लिक हो चुकी थी। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मेरे पास एक केस था सामने। अक्टूबर 2017 से ये केस चलता रहा और कई दफ़ा बेंच रिक्यूज भी हुआ, जजेस बदलते भी रहे, और फाइनली 28 जनवरी
2020 माने इसी साल के 28 जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सील्ड एनवेलप में JIT रिपोर्ट्स मंगाई। ऑनरेबल जजेस ने वो JIT रिपोर्ट्स पढ़ी और वापस सील एनवेलप में सिंध हुकूमत को वापस कर दी। सिंध हुकूमत का जो प्ली थी वो बड़े मजे की थी कि जी जो प्लेंटिफ है यानी कि मैं अली जैदी, इनका तो कोई मारा ही नहीं गया बंदा, इनको तो डायरेक्टली इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्यों JIT मांग रहे हैं। और दूसरा कि नेशनल सिक्योरिटी जी जनाब कोई जेपडी में आ जाएगी अगर ये JIT रिपोर्ट पब्लिक होगी। ऑनरेबल जजेस ने मंगा के पढ़ी सील्ड एनवेलप में और उसी सील्ड एनवेलप में सील करके वापस कर दी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरे में नहीं आती। और इसका मतलब है वो ये भी मान गए कि जी डायरेक्टली अफेक्टेड भी हूं, क्योंकि दोनों उनकी चीजें वो केस हम जीत गए। जो एक आदमी उस शहर में रहता है और ये JIT रिपोर्ट जो रिलीज हुई हैं जो की हैं उस पर बात करेंगे, फिर दूसरी वाली पे भी आपको बताऊंगा। वो कह रही है कि एक आदमी जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में बड़े गैंगस्टर्स में या बड़े जो भी उसमें उसका शुमार होने लगा है, वो पुलिस वालों के तबादले करवा रहा है, बगदादी थाने में SHO अपना लगवा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ लिया है। मैं उस शहर का रिहायशी और मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा थानेदार या मेरा शहर का SP टारगेट किलिंग में, कब्जे में, दुनिया के सब चीजों में गैंगस्टर्स की मदद करता है। हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो गए, हम उस शहर के बाशिंदे हैं। इन्होंने जी जब ये हुक्म आ गया, इन्होंने JITs फिर भी रिलीज नहीं की। 1 महीना गुजर गया, 28 फरवरी भी गुजर गई, मार्च आ गई, फिर मैंने दोबारा खत लिखा चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को कि ये जनाब मेरे ख्याल में 60 दिन बाद कि ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, इसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के, अगर आप JIT रिपोर्ट मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे पास दोबारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी JITs, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल कर दी। याद रहे कि इन्हीं के एक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग हुए थे, खत ना लिखने पे, ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के ना मानने पे, तो मैंने भी JIT के लिए दरख्वास्त कर दी। कुछ दिन बाद पता चला जब कंटेम्प्ट की हियरिंग थी पहली, उन्होंने नोटिस इशू कर दिए कंटेम्प्ट के सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। जब हियरिंग से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील में चलेगी, जो कि उनका हक है, कानूनी हक है, और जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो भी मेरे सामने हैं, बड़े मजे के ग्राउंड्स हैं, और उन्होंने जितने भी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो सारे सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हम करेंगे। जब असेंबली में हम गए, मैंने ये सोचा कि मेरे शहर के लोगों ने इमरान खान के नाम पे मुझे वोट दे के असेंबली में भेजा है, और जब असेंबली में भेजा है तो उनकी रहनुमा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो मैंने ये कहा कि ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी, इसको नेशनल असेंबली के लिए फ्लोर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो जो मेरे साथ वो दूसरी तरफ बैठ के बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बजट पे तकरीर फरमा रहे हैं बहुत सारे कुछ लोग मौसूफ है, वो तो JIT में वो तो वो तो लीडर बने हुए थे, गैंगस्टर्स के कत्ल करवा रहे थे, ये तो JIT में लिखा हुआ है। जो JIT की कॉपीज मेरे पास हैं, तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब ये जो तकरीर आपने सारी सुनी, अब आ जाएं जी, जो उन्होंने उज़ैर जान बलोच की JIT रिलीज की है उसमें 6 दस्तखत हैं, उसकी कहानी मैं आपको बता दूं क्या है। देखें, ये है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन,
जब आपका मुल्क आगे नहीं जाता ना तो इदारे तबाह करने, इसे कहते हैं इदारे तबाह करना। इदारों में सियासत डालना, इदारों को अपने लिए काम करवाना, लॉ इन्फोर्समेंट को भी अपने नाम पे रखना, अपने लिए काम करवाना। ये सारों को पता है कि कैसे कैसे थाने बिकते हैं कराची में। वो तो अब जो रिलीज किए JIT उसमें भी आ गया। मैं आपके सामने एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कैन हो चुकी है। ये हर पेज पे, इसके हर पेज पे दस्तखत है, इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक IB के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक MI के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया गया। असल में हुआ क्या? हुआ यह कि JIT रिपोर्ट बनी और JIT रिपोर्ट में बड़े सारे इंकशाफात थे और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के जो रब्ते जो हैंडल कर रहे थे उनको, उनके दरमियान, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, ISI, MI, रेंजर्स और IB। जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े गौर से अगर आप पढ़े, हल्का सा इस पे लिखा हुआ है पार्ट 1, इसी के ऊपर लिखा हुआ है इस कॉपी पे। उन्होंने क्या किया कि ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। कोई पूछेगा ना MI, ISI, रेंजर्स, IB से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले दस्तखत हैं जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, उसमें भी वही दस्तखत हैं उन्हीं लोगों के, वही लोग, वही नाम, सारा कुछ वही। तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं की, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा, इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम हैं, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली, खैफी अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं, जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं,
इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है, और उनको ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको ये कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फिकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी, वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दाव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन किए हैं वो इसमें है ही नहीं, इस रिपोर्ट में जो इन्होंने साइन किया उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट, नंबर 15 इधर भी है, नंबर 15 इधर भी है। फर्क साफ जाहिर है, इश्तिहार आता है ना टीवी, फर्क साफ जाहिर है। मैं आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, तर्जुमा आपको बता दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेस्ड मर्डर ऑफ जलील थ्रू जब्बार लंगड़ा एंड बाबा लाडला। माने उज़ैर बलोच ने कन्फेस किया कि मैंने एक जलील को मारा, जो कि रज़ाक कमांडो का, मर्डर ऑफ जलील ब्रदर ऑफ रज़ाक कमांडो, जलील को मारा, जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला जो फेमस था उसके 2010-11 में, and informed that the dead body was accordingly disposed to an unknown place by his gangsters, कि उसकी जो लाश थी वो एक अनडिस्क्लोज में हमने कहीं फेंक दी जाती। ये रिलीज जो उन्होंने की है वो है, लेकिन जिस पे ISI, MI, रेंजर्स और IB का दस्तखत है, वो इसी को क्या कहती है, मर्डर ऑफ रज़ाक कमांडो। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, वो कहती है, एक्यूज डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क का क्या मतलब होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क करते ना कि जाओ वो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के ले आओ, ये टास्क होती है, जिम्मेदारी सौंपी। थैंक यू। उन्होंने कहा, वो ये कहता है, एक्यूज डिस्क्लोज दैट इन द ईयर 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Kadir Patel। वो सारा निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंक आए तुम रोड पे चलते हुए आदमी को, मुझे क्या पता क्यों मारा, इसमें लिखा है कि क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। आगे क्या कहती है, इन द ईयर 2011 में जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला किडनैप जलील फ्रॉम उमर लेन लियारी, ये वही उसी का वाकया पढ़ रहा हूं। और फिर इन्फॉर्म द एक्यूज्ड हु इन टर्न टोल्ड कादिर पटेल ऑफ सच किडनैपिंग, कि उसने फिर फोन करके बताया कि जी कादिर पटेल को उठा लिया हमने। ऑन विच कादिर पटेल ऑफ PPP डायरेक्टेड द एक्यूज्ड टू किल जलील ब्रदर ऑफ रज़ाक कमांडो, और फिर कादिर पटेल के कहने पे उन्होंने उनको मार दिया। ये वो डिस्क्लोज कर चुका है, और बयान हल्फी में भी इसी तरह की सारी बातें वो कर चुका है, 164 का जो बयान है। तो मैं, अच्छा अब ये तो बहुत सारे हैं, लंबी हो जाएगी, सवाल भी आपने 1-2 करने होंगे। ये भरा हुआ है इन डिफरेंसेस से, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसमें था ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एफिलिएशन। देख लें आप, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है कि फैमिली हमेशा से PPP में थी। 2008 में रिमांड डकैत की मर्डर के बाद या पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, मुझे नहीं पता, यहाँ जो लिखा है पुलिस इनकाउंटर लिखा है। उज़ैर बलोच टुक ओवर हिज गैंग एंड लॉन्च्ड पीपल्स अमन कमेटी। ये सबको पता है कि पीपल अमन कमेटी थी, अभी सदर साहब जो थे पिछले वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि थी, लेकिन हमारी नहीं थी, इंसाफ अमन कमेटी नहीं थी, पीपल्स अमन कमेटी थी। हाँ, और पीपल्स और लीग भी नहीं थी कोई इसमें। Which under the grab he continued his criminal activities in gang and Liari war। अरशद पप्पू और गफार जकरी दूसरा जो ग्रुप था,
वो ज़माने में, उसके ख़िलाफ़ ये करता गया क्योंकि उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार के जो ट्रांसपोर्टर थे उसके सर काट के फेंक दिया। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं पुराने ज़माने की जो आप देख रहे हैं आजकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा 800-900 साल पहले ये काम होती थी, ये आज के पाकिस्तान की, ये मैं मेक्सिको की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। सर काट के फेंक दिया। उज़ैर बलोच ने जो रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली, रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद सारा उसके पास आ गया और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटरी यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामलात बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और 2013 इलेक्शन से पहले फिर पार्टी के टिकट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। सीसीपीओ कराची भी इन्वॉल्व, एसएसपीज इन्वॉल्व, और ये सब में जो है, मुझे ज़रा कोई ये समझा दे कि कोई थानेदार, मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं तो कोई एक थानेदार आज तक नहीं चेंज करा सका। मैं तो किसी को नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा या होम मिनिस्टर को कहा, किसी को भी, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत के भाई ये थाने वाला जो है ये वाला लगा दो, उनका काम है वो कर रहे हैं। और एक गैंगस्टर जो खुद रिलीज कर रहे हैं वो जीआईटी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है जो उन्होंने रिलीज किए जो लोगों के कत्ल कि मैं बदलवाता रहा हूँ पुलिस वाले थानेदार, फिर ये आके कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आखिर में नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62-63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर है, मैं सुनाते जाऊं, शिबली साहब आपके होते हुए शेर सुनाने, लेकिन मैं सुनाते जाता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बता दूं कि वो बशर जहां, इस बशर इंसान, बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना। भाई किसी ने खुदाई के दावे किए, फिरौन में बोला मैं खुदा बन गया माज़अल्लाह, कोई नबूवत के दावे करता रहा कि ये बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है कि तुम 62 पे जाके 63 जो 62 लगाओ मेरे पे, जरूर जाओ और प्रिविलेज मोशन जरूर मूव करो, जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। मैं आज जो आखिरी बात आपसे करने लगा हूं कि आज मैं डायरेक्टली एज फेडरल मिनिस्टर elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf and a die-hard follower of Imran Khan, जिसने मुझे उम्मीद दी है, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी को जो बिल्कुल कोई सियासत 20 साल की जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये सब दाव पे लगा दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल वज़ीर नहीं हूँ, पहले वज़ीर नहीं था, ये सब वालिदैन की दुआ है। मैं आज अपील करने लगा हूं, एक पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैंने उनसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इत्तफाकन उनके ओथ जब हुआ था, इनविटेशन आया था, मैं उस वक्त भी शहर से बाहर था। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जीआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस जीआईटी में ये चीज़ें क्यों थी। आप से मैं, अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे, कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले, क्योंकि लोगों का जो नाम है,
जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं, टैक्स के पैसे पे रह रहे होते हैं, कब्जों में वो इन्वॉल्व्ड हैं, बत्ताखोरी में वो इन्वॉल्व्ड हैं, जुए के अड्डों में वो इन्वॉल्व्ड हैं, अगवा बराए तावान में वो इन्वॉल्व्ड हैं। इन सब चीजों में ये इन्वॉल्व नहीं है, सब इन GITs में लिखा हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि आप कराची के हैं और आपने खुद देखा है कराची को कैसे तबाह, सिस्टमैटिकली तबाह किया गया। और शिबली भाई ने बात की कि जी सिंध की वो धरती, तो सिंध जो अजरक भी लाला, सिंध जो टोपी भी लाला, सिंध जो मिट्टी भी लाला। शिबली भाई, सिंध जो पीर भी लाल, शाहबाज कलंदरा। ये जो लाल रेवोल्यूशन की धरती थी, जिसने पाकिस्तान जब बना तो पहली जो करारदाद मंजूर की वो सिंध हुकूमत, सिंध की असेंबली ने की। ये उस धरती के सबसे बड़े शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के 3 बड़े शहरों में आता है, उसमें जो कत्लो गारत हुई, उसमें जो भी कुछ हुआ, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस पे सुओ मोटो लें और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये GITs मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस GIT से कैसे गए, 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं फेस करने को तैयार हूं। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फ़ख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए शिबली फराज यहाँ बैठे कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे तबाह। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी माजी से सीखना होगा। कम अज कम नेल्सन मंडेला जब जीत के आया, वहां ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ, लोगों ने आगे एक्सेप्ट किया अपने जराइम, फिर माफी मांगी। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टे झूठ बोल रहे हैं, आज भी खा रहे हैं और अभी भी ऐवानों में घूम रहे हैं। नो सर। तो आखिर में मैं सिर्फ जो मैंने असेंबली में कहा था, मैं वो बात करके खत्म कर रहा हूं। आपके 2 सवाल ले लूंगा, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम मुल्क से बाहर थे, हमसे हमेशा पूछते थे मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है, मदरलैंड क्या है। तो मुल्क को, और बड़ी तकरीरें हुई हैं इसमें, इस जलसों में भी, कि मुल्क को मां का दर्जा देते हैं। मैं भी इस मुल्क को अपनी मां का दर्जा देता हूं। तो जिस मुल्क को मां का दर्जा देते हो, उसके पैरों तले जन्नत तलाश करो। तुमने उसको बाजार में बेचा है। चले चले सर 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 पूछ लें सर, नाराज ना हो, पूछ लें सर, सर पूछ लें सर, वो पूछ ये ट्रिक थी सर। सर मेरी गुजारिश सर ये है कि इन GIT कोर्ट्स के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट जुडिशियल इंक्वायरी मार करे और एक जुडिशियल इंक्वायरी बना दे, और बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट में उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सर ये है कि बल्दिया रिपोर्ट में आया, आपने चूंकि पढ़ी है, तो आया उसमें कहीं अलीस कायम खानी साहब कोई काउंट या उनका कोई नाम आया, या हमारा स्लीकी से बात नहीं की। थैंक यू। पूछ लें, आपका भी जवाब दे। चले मैं दे देता हूं आपका। एक तो सर ये देखें ना, मैं थोड़ा सा अगर माजरत के साथ अगर आपसे इख्तलाफ कर लूँ एक चीज़ में, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, मैं हो सकता है कि आप सही हो सकता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, ये देखें PTI का और PPP का और MQM का ये मसला नहीं है सर, ये पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों का मसला है। जो बेगुनाह मारा जाता है ना, हो सकता है उसका किसी जमात से, धमाके होते थे ना, हो सकता है वो किसी जमात से उसका ताल्लुक ही ना हो। कितने बेगुनाह मारे गए ऐसे ही। सो एक तो ये, तो मैं तो बात कर रहा हूँ इंसाफ दिलाने की। उन लोगों को जो 260 जल गए,
एक मोहतरमा से मिला, उनका शायद भाई और मियाँ दोनों जल गए थे। मैं उसकी आंखों में देख के, वो आज तक 8-8 साल जो JITs में लिखा है पब्लिक हुई अल्लाह अल्लाह करके, हाँ बिल्कुल नाम है। मैं कह रहा हूं जिसके भी नाम में बुला के तफ्तीश करें ना भाई, मेरा अगर नाम है तो मुझे भी बुला के तफ्तीश करें। एक दफा ट्रांसपेरेंसी लाए ना तो आगे बात बने। अगर हम छुपा देंगे, मैंने क्राइम किया अगर कोई, या मुझसे हो गया जाने या अनजाने में, अगर मैं छुपा दूं तो मैं आगे अगला और बड़ा क्राइम करने चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पकड़ में नहीं आया। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने दादियों का नाम भी, हालांकि वो छोड़ गए थे 2011 में, उसके बाद भी ये होता रहा, मैंने उनका भी, मैं तो कह रहा हूं वो जवाब कोई, और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि वो हैं बड़े बहादुर आदमी। उनके ऊपर अटैक भी हुआ था कोर्ट में, मैं जुल्फिकार मिर्जा की बात करूं, अटैक भी करवाया गया, सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उस आदमी ने, प्राइम पे था, डायरेक्ट एक्सेस टू प्रेसिडेंट हाउस था, मिनिस्टर था, पूरी पुलिस उसके अंदर थी, लेकिन उसने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। तो जो वो प्लस है। अगर उसके ऊपर जो JIT में लिखे में कोई इंकशाफात है, जवाब दे दीजिए, कोई बात ही नहीं। जी सर मैंने तो 184 की मैंने बात की है। अगर सुप्रीम सर चल तीन पे रोक देना सर, और भी इस आखिरी दे देता हूं। उज़ैर बलोच से ओथ ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो हो गया नंबर 1। दूसरा जो आपने मैं तो हो, ये 2013 में ले रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा 2011 में छोड़ गए थे इनको, और सब बातें करके। तो मैंने अभी इनके जैसे भाई का जवाब दिया, कोई इशू नहीं है, वो जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसी जगह देंगे इंशाल्लाह ताकि इसका कोई कि वो भी बने, माने कोई इसका अंजाम भी हो। और पहला सवाल आपका क्या था? कराची के अमन की बात। देखें सर, देखें मेरी बिल्कुल मेरी बात, आप लोग क्योंकि मीडिया में तो आप लोग, और जो नहीं है, 2007 से मैं कराची के लिए, मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ के टिकट पे सूबाई असम्बली का PS 116 से, और हार गया था। उस सीट से उस वक्त की MQM भी हार गई थी। MA में शर्जील इनाम मेमन साहब जीते थे। उसका रिजल्ट आप खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा फिर वो एक नहीं काउंट। बात यह है सर कि हम, मेरे ट्विटर अकाउंट में बड़े ज़माने तक फेडरल मिनिस्टर लिखा था पीस एक्टिविस्ट। मैं तो एक अमन की बात कर रहा हूँ। ये बल्दिया फैक्ट्री की JIT आ गई है, अब वो चीरा और पता नहीं लंगड़ा और हमाद सिद्दीकी और जो भी सारे लोग हैं उसमें सब लिखा हुआ है। इट इज ऑल देयर। किन किन जमातों में है ये सब आपको पता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो कानून की यार्डस्टिक होनी चाहिए वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं होता, अल्लाह को जवाब देना है। सबसे बड़ा हाकिम तो अल्लाह है, वो पूछेगा ना। तो वो अगर MQM लंदन में चले गए और दूसरी जमातों में चले गए, और वो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं था और बहुत सारे लोग इनको पता था, जब ये आएगी कोर्ट में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मेरे और आप हमारे साथ हैं, हम कराची में अमन आ गया और उसका भी शुक्रगुजार हैं। बड़े मजे की बात यह है, बड़े मजे की बात यह है, आपके सवाल से मैं इसमें बात एक बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं। ज़रब अज़्म के बाद ये सब शुरू हुई ना, ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों दोनों को कैफरे के तार तक पहुंचे, ज़रब अज़्म में था। तो बहुत सारे सहूलतकार तो असेंबलियों में बैठे हैं, सूबाई वजारतें लेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का नाम है, वो तो सूबाई वजीर बनने वाले हैं दोबारा, और बनते रहे उसके बाद। कुछ सवाल उनसे पूछे और आगे डिनाई कर दें सबूत के साथ।
भाई मैंने तो एक्यूजेशन लगाई कोई नहीं है, एक भी एक्यूजेशन मेरी नहीं लगी हुई। जीआईटी मेरी हुकूमत में तो बनी नहीं, ना हम फेडरल में थे उस वक्त, ना हम सूबे में थे। हम सूबे में आज नहीं है, वो है। ये तो जीआईटी उस वक्त बनी थी 2016 में, हम तो नहीं थे। तो हम तो उन जीआईटीज को देख रहे हैं कि अगर ये जीआईटी है मेरे भाई, या तो फिर उनको बेगुनाह साबित करने का मौका दें, या वो क्या फिर या उनको सजा दें। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो और आप सो जाएं तकिए के अंदर सर रखें। ठीक सर, एक सवाल और लास्ट सर। इनकम्प्लीट मैंने कहा, नामुकम्मल। 4 देखें, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का मैंने आपको इसलिए ब्रीफ समझाया ना कि उन्होंने लिखा ये, उसने एक्यूज ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने ये किया है, लेकिन जो असल जिसमें 4 ने साइन किए हैं उसमें लिखा कि इसलिए किया है और इसने करवाया। इसलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं ताकि बुला के पूछें इन सब से कि आपने साइन कैसे की। बस, थैंक यू। वफाकी वजीर अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये दावा कि जो जीआईटी है उज़ैर बलोच की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी नाम है। लेकिन सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो जीआईटी जारी की है, इंटरनेट पे जो पब्लिक की है होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, वो पूरी नहीं है, उसमें वो नाम शामिल नहीं है। और इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जीआईटी रिपोर्ट पे सिर्फ जराइम का जिक्र है, किसके कहने पर किए गए ये नहीं बताया गया। उज़ैर बलोच ने कहा खदशा है इंकशाफात के बाद मुझे मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उज़ैर बलोच का बयान हल्फी है, आसिफ जरदारी और दीगर से इंतकामी कार्रवाई ली जाएगी। और साथ में ये भी बताया अली जैदी ने कि जो रिपोर्ट है उसमें इदारों के दस्तखत हैं हर सफ़े पर, यानी उनके पास जो रिपोर्ट है उसमें ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच 6 लोगों के, यानी 6 जो डिपार्टमेंट है उसमें हर सफ़े पर दस्तखत है और नाम भी है पीपल्स पार्टी की 6 लोगों के, जिनमें शर्जील मेमन का नाम है और साथ ही फरियाल तालपुर का नाम है और कादिर पटेल का नाम है और दीगर नाम भी शामिल है। जबकि जो सिंध हुकूमत ने शाया की है उसमें 4 साइन है, वो आखिरी सफ़े पर हैं जीआईटी रिपोर्ट की और इसमें पेजेस भी कम है। साथ ही अब कुछ पुराने भी अब इंटरव्यूज़ भी सामने आने लगे। जब कल ये जीआईटी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें सारे इंकशाफात भी सामने आए और ARY के ही प्रोग्राम 11th आवर नबीर कबूल जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि उन्हें लगता है कि जो जीआईटी सिंध हुकूमत ने जारी की है वो कंप्लीट नहीं है।